नमस्कार, जोहार। झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। झारखंड विधानसभा में नमाज के लिए अलग कमरा आवंटित करने के मुद्दे पर पूरे झारखंड में राजनीति गर्मा गई है। स्पीकर के आदेश से बिल्डिंग में कमरा नंबर TW348 आवंटित किया गया है, जिस पर बीजेपी लगातार हमलावर है। बीजेपी ने इसे तुष्टीकरण की राजनीति करार दिया है और स्पीकर से आदेश को वापस लेने की मांग की है। बीजेपी इस मुद्दे पर 5 सितंबर से ही राज्य में चरणबद्ध आंदोलन कर रही है, जो 9 सितंबर तक जारी रहेगा। तो देखिए, झारखंड में विधानसभा भवन में नमाज के लिए कमरा अलॉट करने पर राजनीति शुरू हो चुकी है। बीजेपी ने कल से ही चरणबद्ध तरीके से धरना प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है और ये धरना प्रदर्शन 9 सितंबर तक जारी रहेगा। आपको बता दें कि बीजेपी ने भी मंदिर निर्माण की मांग की है और सभी धर्मों को सम्मान देने की मांग की है। और नमाज कक्ष के मुद्दे पर झारखंड की राजनीति गर्मा गई है। स्पीकर के आदेश से ये व्यवस्था की गई है और बीजेपी लगातार इस मामले में मुखर दिख रही है। परिसर के अंदर कमरा TW348 आवंटित किया गया है नमाज अदा करने के लिए। बीजेपी ने आदेश वापस लेने की मांग की है और अगर आदेश वापस नहीं लिया जाता है तो सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन किया जाएगा। आपको बता दें कि 5 सितंबर से ही यह आंदोलन शुरू हो चुका है। बीजेपी ने धरना प्रदर्शन का ऐलान किया और 5 सितंबर से ही धरना प्रदर्शन कर रही है और ये लगातार 9 सितंबर तक चलेगा। और देखिए, नमाज अदा करने का मुद्दा झारखंड में छाया हुआ है। इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने है। जहां वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने हनुमान चालीसा पढ़कर अपनी बात रखी, वहीं बीजेपी विधायक विरंची नारायण ने कमरा का आवंटन रद्द नहीं होने तक सदन नहीं चलने देने का ऐलान किया है। यही व्यवस्था है। नीतीश जी की सरकार है, वहाँ उनकी पार्टी की संख्या 41 है, लोग बताते हैं 41, और बीजेपी 75 है। बड़ी पार्टी है, फिर भी मुख्यमंत्री नीतीश जी हैं। वहाँ भी व्यवस्था है नमाज पढ़ने के लिए अलग से रूम। वहाँ ये प्रश्न क्यों नहीं उठाते? झारखंड में ही क्यों उठा रहे हैं? पढ़े ना पढ़ा, हनुमान चालीसा में रूम पढ़ा छोड़ जाता है। हम तो पीपल के नीचे पढ़ते हैं जाकर के। हम भी हनुमान चालीसा बचपने से पढ़े हैं, अभी छूटा हुआ है। भूत से डर लगता था तो बताया गया कि हनुमान चालीसा पढ़ोगे तो भूत से डर नहीं लगेगा। ये लोकतंत्र का मंदिर है। यहाँ ना अजान पढ़ना चाहिए, ना नमाज पढ़ना चाहिए, ना हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। यहाँ सिर्फ और सिर्फ इस लोकतंत्र के मंदिर में लोकतंत्र के रक्षा की बात होनी चाहिए। सवाल उठता है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने या मैंने क्यों कहा कि हनुमान चालीसा पढ़ूंगा। इसलिए कहा कि माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी के कलम से यहाँ पे एक इस प्रकार का कदम उठ गया जिसने लोकतंत्र को कलंकित कर दिया। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आपने एक विशेष समुदाय को, मुस्लिम समुदाय को अगर आपने दिया है नमाज पढ़ने का मौका, इसका अर्थ है कि जो हिंदू समाज है अथवा जो सरना समाज है अथवा जो बौद्ध जैन समाज है, दूसरा कोई भी समाज है, सारे समाज अपने आप को आहत और अपमानित महसूस कर रहे हैं। और देखिए, इस पूरे खबर पर विधानसभा से सीधे हमारे सहयोगी अविनाश कुमार लाइव जुड़ चुके हैं। अविनाश, देखिए, पहले विधानसभा में नमाज अदा करने के लिए कमरा अलॉट करने की मांग की जाती है, कमरा अलॉट कर भी दिया जाता है। उसके बाद बीजेपी लगातार मुखर है। बीजेपी अब मंदिर निर्माण की मांग कर रही है। कहां तक सही है विधानसभा में मंदिर और मस्जिद का मुद्दा उठाना? नहीं, आपने सही कहा, ये विधानसभा है और ये लोकतंत्र का मंदिर इसे कहा जाता है। लेकिन जो तस्वीरें हैं, आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए कि किस तरह से बीजेपी के विधायक विधानसभा के ठीक बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं और झाल के साथ बैठे हैं, ढोल बजाए जा रहे हैं। और आप इसे समझ सकते हैं कि ये किस तरह का प्रदर्शन है। अमर जी, ये प्रदर्शन किस तरह का है? ये आप झाल क्यों पीट रहे हैं?
सद्बुद्धि मांगने के लिए सरकार और स्पीकर सर को सद्बुद्धि आए, ईश्वर से कामना कर रहे हैं। ईश्वर से कामना के लिए, सद्बुद्धि के लिए क्या कर रहे हैं? झाल बजा रहे हैं, झाल। क्यों झाल क्यों बजा रहे हैं? सरकार को जगा रहे हैं, सरकार को। हाँ, विधानसभा को, लोकतंत्र का मंदिर को ये सरकार आपको मदरसा और एक मस्जिद बना दिया। इसीलिए इसके विरोध में हम लोग झाल बजा के जगा रहे हैं कि ये तमाम। देखिए ये लोग सब गाना भी गा रहे हैं। विरंची जी, ये कौन सा गाना गुनगुना रहे हैं? राधे राधे जपा करो, कृष्ण का नाम लिया करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण का नाम लिया करो। सब लोग यहाँ पर हरे रामा हरे कृष्णा के साथ ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और यही मांग हो रही है जो लगातार बीजेपी के विधायकों की तरफ से कही जा रही थी। रणधीर जी, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ गई? आप लोग यहाँ राधे राधे कर रहे हैं। देखिए, ये हेमंत सोरेन जी की सरकार ने और ये स्पीकर ने विधानसभा में एक धर्म विशेष के लिए नमाज अदा करने के लिए जो कमरा आवंटन किया है, हम लोग भी हिंदू सनातन धर्मावलंबी का मांग है कि हम लोग के लिए भी 5 हिंदू धर्म के लिए 5 कमरा आवंटन करिए, जहाँ हम लोग कीर्तन करेंगे, पूजा करेंगे, तप करेंगे, ध्यान करेंगे, योग करेंगे, सत्संग करेंगे। बहुत अच्छी। देखिए ये बीजेपी का विरोध प्रदर्शन है और लगातार जो बीजेपी के विधायक हैं वो अपने अपने तरीके से ये प्रदर्शन कर रहे हैं और आप समझ सकते हैं कि किस तरह से पिछले 2 दिनों से लगातार नमाज अदा करने को लेकर जो कमरा आवंटित किया गया था, उस आवंटन के बाद राजनीति तेज हो गई है और बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि अगर आप नमाज अदा करने को लेकर कोई कमरा आवंटित कर सकते हैं तो मंदिर के लिए, हनुमान चालीसा के लिए, सरना धर्म मानने वाले लोगों के लिए प्रार्थना की व्यवस्था, उपासना की व्यवस्था क्यों नहीं हो सकती है? बिल्कुल अविनाश, जो हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, साफ दिख रहा है कि बीजेपी अभी पीछे हटने के मूड में नहीं है। ये बताइए कि क्या ये माना जाए कि इस फैसले से हेमंत सोरेन सरकार मुस्लिम वोटरों को साधने की कोशिश कर रही है? और देखिए विधानसभा के बाहर की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर तमाम बीजेपी विधायक धरने पर बैठे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि अगर नमाज अदा करने के लिए कमरा अलॉट किया जा सकता है तो फिर हनुमान चालीसा या फिर हिंदू धर्म के तमाम पूजा पाठ के लिए क्यों नहीं कमरा अलॉट किया जा सकता। बीजेपी के सभी विधायक 5 कमरे की मांग कर रहे हैं। जिस तरीके से नमाज अदा करने के लिए कमरा अलॉट किया गया, उस तरीके से हिंदू धर्म को भी उतनी ही मान्यता दी जाए और इसको लेकर बीजेपी साफ तौर पर मुखर दिख रही है। धरना प्रदर्शन किया जा रहा है बीजेपी के विधायकों के द्वारा। और देखिए बीजेपी ने इस फैसले को वापस लेने की मांग की है, दूसरे धर्मों को भी मिले कमरा, ये बीजेपी की तरफ से साफ तौर पर कहना है। स्पीकर से फैसला वापस लेने की मांग की गई है और अगर स्पीकर फैसला वापस नहीं लेते हैं तो बीजेपी लगातार प्रदर्शन करती रहेगी। और परिसर के अंदर कमरा TW 348 आवंटित किया। और अविनाश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अविनाश, क्या ये माना जाए कि ये तुष्टीकरण की राजनीति हेमंत सोरेन सरकार कर रही है? और बीजेपी के विधायक भी आरोप लगा रहे हैं और जो अधिसूचना जारी की गई, अधिसूचना के बाद से ये जरूर कहा जा सकता है कि तक जो बातें कही किए जा तो विपक्ष के ये सत्ता पक्ष के लिए या अगर उनके पास। और देखिए विधानसभा परिसर के बाहर की ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए बीजेपी के तमाम विधायक हेमंत सरकार होश में आओ, होश में जगाने के लिए जिस तरीके से हेमंत सोरेन सरकार एक समुदाय को लेकर फैसले दे रहे हैं, स्पीकर उनके फैसले को समर्थन दे रहे हैं, उसी को लेकर बीजेपी मुखर हो गई है। बीजेपी लगातार प्रदर्शन कर रही है और सरकार से ये मांग कर रही है कि जो उन्होंने नमाज अदा करने के लिए कमरा अलॉट किया है उस फैसले को वापस लिया जाए, नहीं तो सड़क से लेकर सदन तक उनका प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा।
और ये विधानसभा परिसर के बाहर की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, आज मॉनसून सत्र का दूसरा दिन है आज और बीजेपी नेता बाहर बैठे हैं धरने पर। और अविनाश हमारे साथ लगातार इस खबर पर जुड़े हुए। अविनाश, क्या ये माना जाए कि इस फैसले से हेमंत सोरेन सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, एक धर्म को मान्यता देकर, एक धर्म के फैसले को मान्यता देकर? तो देखिए विधानसभा परिसर के बाहर की तस्वीरें। परिसर के अंदर कमरा TW348 आवंटित किया गया है। ये पूरा मामला एक कमरे को लेकर है जहां पर नमाज अदा करने के लिए उस कमरे को अलॉट किया गया है और बीजेपी इसी बात पर मुखर है कि दूसरे धर्मों को भी कमरा अलॉट किया जाए, क्योंकि अगर एक धर्म को आप कमरा अलॉट कर रहे हैं उनके पूजा पाठ के लिए, उनके नमाज अदा करने के लिए, फिर दूसरे धर्म को भी आपको उतनी ही स्वतंत्रता देनी चाहिए। 9 सितंबर तक चलने वाले झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है। आज सदन में सरकार की ओर से प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी पेश की जाएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री प्रश्नकाल भी होगा। इसमें विधायक मुख्यमंत्री से नीतिगत सवाल पूछ सकते हैं। वहीं सत्र के दूसरी पाली में महंगाई के मुद्दे पर विशेष वाद विवाद भी होगा। मॉनसून सत्र के पहले दिन से ही बीजेपी विधायकों के तेवर कड़े दिख रहे हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष नियोजन नीति, लॉ एंड ऑर्डर, महिला अत्याचार सहित कई ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें लेकर बीजेपी ने सरकार को घेरने की रणनीति बना रखी है। ऐसे में सदन की कार्यवाही हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं। सिमडेगा में मानव तस्करी का काला दाग नहीं मिट रहा है। यहाँ की एक नाबालिग को हरियाणा के करनाल में बेच दिया गया था। 1,20,000 रुपए में बेचकर उसकी शादी भी करा दी गई, जहां उस पर बेइंतहा जुल्म ढाया जाता रहा। किसी तरह भागकर वो सिमडेगा पहुंची। उसकी हालत इतनी खराब है कि वो अपने पैरों पर खड़ी तक नहीं हो पा रही है। HTU थाने के सहयोग से उसका इलाज सदर अस्पताल में जारी है। इधर सिमडेगा SP ने न्यूज़ 18 को हर हाल में दोषी टेम्पो ड्राइवर की गिरफ्तारी का भरोसा दिया है, लेकिन अब तक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। अच्छा, ठीक है, पहले इलाज कराओ। फिर वहाँ पे शादी सब चीज करवा दिया। किसका? मेरा शादी? हाँ, और 1,20,000 में बेच दिया था जी। उस समय हमको हमारे ना लेडीज को हमको वहाँ पर सब कुछ किया, रोटी वोटी कुछ नहीं देता था और हमको ना जूठा खाना सब खिलाता था। तो भाग क्या उधर से? हाँ, वो लोग को हम परेशान किए ना। जो शादी किया था उसका बेटा से, उसका बेटा भी हमको मार रहा था, गाला दबा दबा के सीढ़ी सब में घिसरा को उतारा था। पढ़ना चाहती हो ना? हाँ, हम पढ़ाई कर रहे थे, घर भी बना रहे थे हमारा गांव में। हम इस वक्त खड़े हैं HTU थाना के परिसर में। पीछे हमारा HTU थाना है। एक बहुत ही शर्मनाक घटना सामने आई है। सहयोग विलेज के ऑटो चालक ने एक बच्ची को, जो नाबालिग बच्ची है, उसे ले जाकर हरियाणा में बेच दिया। उसके साथ लोगों ने शादी भी कराया, पैसे लेकर बेचने की बात सामने आ रही है। उसके साथ गलत काम होने का भी बात सामने आ रही है। अभी बच्ची इलाजरत है और उसकी मानसिक स्थिति ऐसी नहीं कि वो ज़्यादा कुछ बता सके, पर वो जो बता रही है वो बहुत ही शर्मनाक है। क्योंकि सिमडेगा क्षेत्र पहले से ही मानव तस्करी के लिए जाना जाता रहा है और मानव तस्करी के लिए कलंकित रहा है। इस कलंक को फिर से एक बार लोगों ने करने का प्रयास किया है, सिमडेगा को बदनाम करने का प्रयास किया है। बच्ची हरियाणा से भाग कर आई है और उसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। बच्ची की हालत अभी ठीक नहीं है, ज़्यादा वो कुछ बोल नहीं पा रही है। पर जो घटना घटी है वो बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक है। पुलिस आगे क्या कर रही है ये अभी बताने के लिए यहाँ थाने में कोई है नहीं कि उनसे हम जाने कि पुलिस आगे क्या कर रही है। पर ये तो तय है कि ऐसे लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए और गिरफ्तार कर जेल भेजना चाहिए, ताकि आने वाले समय में इस तरह की घटना ना हो। सहयोग विलेज में वो टेम्पो चालक चलाता है, जैसा बच्ची बता रही है। उस टेम्पो चालक को अविलंब पुलिस गिरफ्तार करे, यही लोगों की मांग है। और बच्ची का इलाज ठीक से हो ताकि बच्ची ठीक ठाक रह सके। सिमडेगा से न्यूज़ 18 के लिए श्रीरामपुरी।
और देखिए, मानव तस्करी का काला धंधा जारी रहने पर न्यूज 18 कई गंभीर सवाल भी उठा रहा है। मानव तस्करी पर आखिर रोक क्यों नहीं लग रही है? न्यूज 18 लगातार सवाल उठा रहा है कि मानव तस्करी पर रोक क्यों नहीं लग रही है। अब तक आरोपी टेम्पो ड्राइवर फरार क्यों है? पुलिस की गिरफ्त से आखिर वो अब तक बाहर क्यों है? नाबालिग का सौदा करने वालों पर आखिर कार्रवाई कब तक की जाएगी? और अब तक पुलिस के हाथ खाली क्यों हैं? पुलिस इस मामले में तत्परता क्यों नहीं दिखा रही है? और एक बड़ा सवाल कि क्या मानव तस्करों की पुलिस से साठगांठ है? नाबालिग का सौदा करने वालों पर कार्रवाई आखिर कब तक की जाएगी? ये हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि अभी तक जो दोषी हैं वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। मानव तस्करी पर रोक आखिर क्यों नहीं लग रही है? अब तक आरोपी टेम्पो ड्राइवर फरार क्यों है? और तस्करों पर नकेल कसने के लिए स्पेशल ड्राइव आखिर कब तक चलाएगी पुलिस? ये वो तमाम सवाल हैं जो न्यूज 18 लगातार पूछ रहा है पुलिस से। गरीबों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए आयुष्मान भारत योजना केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही है, लेकिन धनबाद में इस योजना के तहत गरीबों का जमकर शोषण किया जा रहा है। पूर्वी टुंडे इलाके के अरुण ने अपनी गर्भवती पत्नी को इलाज के लिए जेपी अस्पताल में भर्ती कराया था। वहां मुफ्त इलाज का भरोसा दिलाते हुए उससे आयुष्मान योजना कार्ड और आधार कार्ड ले लिया गया। इलाज के दौरान मरीज ने जब पैसे देने में असमर्थता जताई तो वहां मौजूद गार्ड और कर्मचारियों ने बदसलूकी की। साथ ही मरीज के साथ मौजूद 4 लोगों की पिटाई भी कर दी, जिसमें एक महिला अस्पताल परिसर में ही बेहोश हो गई। वहीं बाकी घायल 3 लोगों का शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस पर पीड़ित को ही गिरफ्तार करने का आरोप लग रहा है। इधर पूरे मामले में अस्पताल प्रबंधन सफाई देता दिख रहा है। बताया हमको, ठीक है, कि इतना बिल लगा, इसको ले जाए पैसा जमा करके। आज हम घर से पैसा मंगवाए। पैसा मंगाने के बाद मम्मी पापा सब आए, भाई भी आया। पैसा लोग को दे दिए सवेरे, जमा कर दिए। उसके बाद बोले छुट्टी कर दिए, पैसा तो दे दिए। उसके बाद लोग आयुष्मान कार्ड का जो राशन कार्ड का जेरॉक्स लिया। उसके बाद बोला ठीक है थोड़ा देर बाद देंगे। बोले ठीक है, हम लोग बैठ जाते हैं। हम लोग 4 घंटे के बाद गए सर उनके पास। बोले हम लोग को दीजिए, अब टाइम हो गया, छुट्टी दीजिए, पैसा तो दे दिए। मेरे भाई गया पूछने तो उसको धक्का मुक्का करने लगा, पूरा धक्का मुक्का मार के निकाल दिया। तो हम लोग सब क्या हुआ तो हम लोग उसमें पूरा बांस फराटी पूरा निकाल, पूरा स्टाफ मिल के हम लोग को पूरा मारा। हम लोग दौड़ के जान बचा के भागे रोड तरफ। तो एम्बुलेंस में चढ़ के सर लोग एम्बुलेंस में चढ़ के आधा दूर में पकड़ के पीछा करके हम लोग को मारा है सर। स्टाफ लोग ऑफिस में था, उसी में वो लोग आकर के कोई थर्ड पार्टी होगा, चाहे कोई वही लोग का होगा, वीडियोग्राफी कर रहा था। तो उसी में लड़की लोग बोले कि भाई आप लोग हमारा फोटो क्यों ले रहे हो। उसी में हल्का फुल्का तू में हुआ है। उसी में थोड़ा सा लगता है कि धक्का मुक्का हुआ है, उसी में गिर उड़ गया होगा। और चलिए अब देखते हैं झारखंड 2020।